सोचो, अगर तुमने क्विट करना ही बंद कर दिया तो कितने लोग तुमसे आगे निकल पाएंगे? अगर तुम रुकोगे ही नहीं। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, सबके पास ड्रीम्स है, सब ट्राई करते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग फेल ही होते हैं। टैलेंट की वजह से, लक की वजह से नहीं, वो हारते नहीं हैं, वो जीतने से पहले ही क्विट कर देते हैं। एंड दैट्स वेयर कम्स पॉइंट नंबर 1, ब्रेक द टास्क। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे खुद के गोल्स। क्योंकि जो गोल्स तुम समझ रहे हो वो एक्चुअली में गोल्स है ही नहीं, वो एंड में रिजल्ट हैं जो तुम मेहनत करके कमाते हो। लाइक फिट होना, बुक्स कंप्लीट करना, ये गोल्स नहीं है, ये एंडिंग के रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, डे 1 तुम बुक पढ़ते हो, तुम 10 पेज पढ़ते हो उस बुक के। डे 2 थोड़ा स्किप, डे 3 कल से पक्का, ये डायलॉग। और डे 5 पे बुक कम्प्लीटली बंद। और फिर तुम कहते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है। गोल को हमेशा छोटा रखो, डेली सिर्फ 2 पेज, या फिर अगर तुम्हें फिट होना है तो डेली सिर्फ आधा घंटा एक्सरसाइज। ये है रियल गेम, इसको कहते हैं काइजन, रोज़ 1% बेटर बनना। छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप डेली 1% बेटर बनते हो तो साल के एंडिंग में आप 37 टाइम्स अपने आप को बेहतर पाओगे। पॉइंट नंबर 2, कंपैरिजन। सबसे डेंजरस चीज़ मुझे लगता है कि यही है, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, वो मुझसे बेटर कैसे है। तुम उनके एंडिंग रिजल्ट्स देख रहे हो, लेकिन उस एंडिंग रिजल्ट्स के पीछे तो उन्होंने ये मेहनत की है, उनके फेलियर वो नहीं देख रहे, उनके जो 1000 फेलियर हैं वो नहीं देख रहे। कंपैरिजन हमेशा मोटिवेशन ख़त्म करता है, कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। अपनी रेस दौड़ो, वरना फिनिश लाइन तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। पॉइंट नंबर 3, सच ये है कि किसी को रिजल्ट 1 साल में मिलते हैं, किसी को 2 में, किसी को 10 में, लेकिन एक चीज़ गारंटीड है कि अगर तुमने क्विट किया तो तुम्हें वो रिजल्ट्स कभी नहीं मिलने वाले, कभी भी नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे कुछ लोग लेट जीतते हैं, लेकिन जब वो जीतते हैं तो वो पूरी कहानी बन जाते हैं। लाइक दिलीप जोशी फ्रॉम जेठालाल, तारक मेहता, राकेश बेदी एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ टॉक। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ये पागलपन है, बड़ा अंडररेटेड चीज़ है, लेकिन असलियत इसी में छुपी है। डेली बस एक बार आईने के सामने जाके बोल लो दैट आई विल नॉट क्विट। मैं डेली बोलता हूँ मैं दैट आई विल नॉट क्विट एंड आई विल डिड इट एंड आई विल डू इट। हर बार डेली जब तुम ये बोलते हो कि दैट आई विल नॉट क्विट, आई विल बिकम बेटर, तो तुम्हारा दिन उस चीज़ को प्रोसेस करता है और तुम्हारे अंदर वो फीड करता है कि तुम क्विट ना करो, तुम डेली बेटर बनो। और एक दिन ये लाइन है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। पॉइंट नंबर 5, म्यूज़िक। कभी नोटिस किया कि जब बैकग्राउंड म्यूज़िक में पावरफुल म्यूज़िक होता है तो सिंपल काम भी हीरोइक लगने लगता है। वही वर्कआउट, वही लाइफ, लेकिन फीलिंग अलग। म्यूज़िक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तुम्हारा माइंडसेट स्विच है। तो आज एक सिंपल डिसीजन लो, जीतना ज़रूरी नहीं है, परफेक्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्विट करना अलाउड नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुमने क्विट करना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता।